इससे कहते हैं कि भावना, अच्छी भावना करे तो जन्म सुधर जाता है। इसी में आता है कि किसी के भी प्रति भावना करें कि हमारा किसी से व्यवहार से, वाणी से दुख ना हो और किसी के भी अहम को ठोस ना पहुंचे, यानी कि उसको असर ना हो, इस प्रकार की बढ़िया वाणी हो, बढ़िया बर्ताव हो और बढ़िया मन के भाव हो, तो ये भावना है। अब हम जैसी जैसी भावना करेंगे तो वैसा आगे की शुरुआत हो जाए। ऐसे ही कभी किसी किसी के प्रति ये इनका ये ठीक नहीं है, इनका ये ठीक नहीं है। अभी कल हमारी बात रही धर्म, तो ये धर्म के ऊपर भी बहुत झंझट है। वो कहता है ये धर्म ठीक नहीं है, ये धर्म ठीक नहीं है, ये करना चाहिए कि वो, ये ज्यादातर धर्म नहीं है, अपनी अपनी मान्यता है। फिर भी कोई किसी को भी मानता है। अब हम उससे विरोध करेंगे तो क्या होगा? हमारा कुछ भला होएगा क्या? भला नहीं होगा और उल्टा बिगड़ जाए। इसलिए किसी के भी, कोई भी किसी जगह किसी की भावना है तो भगवान भी कहते हैं जहाँ जिसकी श्रद्धा है मैं उसकी श्रद्धा को वहीं पर स्थिर कर देता हूँ। तो भावना है तो किसी की भी धर्म का जो भी कोई भी प्रमाण है, मान्यता है, उसको दुखाना नहीं चाहिए। ऐसी अब वो कैसे होगा कि उस प्रकार की भावना करे, परमात्मा से शक्ति मांगे कि मुझसे किसी भी धर्म का कोई भी प्रमाण दुखाया न जाए। ऐसी बढ़िया वाणी हो, बढ़िया व्यवहार हो, बर्ताव हो। ऐसे कबीर महाराज बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन अब एक बार कहते हैं ताकि उनको भी ज्यादा किसी को बिना वजह समझाना भी अच्छा नहीं होता है। तो वो कोई अपना कुछ कर रहे थे तो उनको ये था ये कुछ अड़चन करे, उन्होंने जाके कहा ऐसा तो गलत है, नहीं करना चाहिए ये, तो वो पहले ही विरोध मान रहे थे तो उन्होंने उसके साथ झगड़ाई कर दिया। अब कबीर जी क्या करें? तो इसलिए कहा ताकि एकदम से किसी को, भाई जिसकी जहाँ श्रद्धा है रहे, हमें क्या करना है, लेकिन कब बोलना चाहिए? जब उसको ये हो जाए कि मुझे भाई कुछ समझ नहीं आ रहा या क्या ठीक है कि नहीं है, तब बोलना सही होता है। जय श्री राम। उनके साथ ही रहते थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। क्यों? क्योंकि अर्जुन को जरूरत नहीं, उसको जिस चीज की जरूरत थी वो देवों से, गुरु द्रोणाचार्य, इन संसार सीखता है। लेकिन आज ऐसी समस्या आई, इनसे बात नहीं बनी और भगवान